सोचता है काश मुझे एक से ज्यादा छुट्टी मिल जाती, 2 या 3 दिन की छुट्टी मिल जाती तो मैं अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकता था। वो बच्चे भी पेपर पास कर सकते हैं जिनकी 100% तैयारी नहीं हुई। अब हम पढ़ाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करें या एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें। और टॉपर स्टूडेंट का जब इंटरव्यू आएगा ना तो वो ये भी कहता हुआ दिखता है कभी कभी, नहीं मैंने तो बहुत देर तक पढ़ाई की नहीं। यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, कभी कभी आपको लगेगा चारों ठीक है, उसमें क्या करोगे? हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है जो ये सोचते हैं कि मुझे सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर करने के लिए एटलीस्ट कितनी देर पढ़ना चाहिए। आईसीआई वालों ने तो हर एक पेपर में, चारों पेपर में एक एक छुट्टी दी है। इस बार के अटेम्प्ट में आपका पहला पेपर 14 को है, दूसरा 16 को, तीसरा 18 को, चौथा 20 दिसंबर को है। तो हर पेपर में एक एक छुट्टी मिली है। लेकिन बच्चा ये सोचता है काश मुझे एक से ज्यादा छुट्टी मिल जाती, 2 या 3 दिन की छुट्टी मिल जाती तो मैं अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकता था। इस बात का सॉल्यूशन है अपने पास, आप इस बात को टेंशन मत लो। और एक बच्चा ये भी सोचता है कि सर मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है या एमसीक्यू की प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो यार ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है अपने पास। आपको पहले छोटी सी बात पर लेके जाता हूं, छुट्टी का मसला क्या है। बच्चे कह रहे हैं, सबसे पहले ये भी बताऊंगा कि कितनी देर पढ़ना है, वो सारी बात होगी यहां पर। सबसे पहले हॉलीडे का मसला देख लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर परेशान है कि सर 14 दिसंबर को पहला पेपर है, 16 को दूसरा पेपर है, 18 को तीसरा पेपर है और 20 को चौथा पेपर है। हर बार आईसीआई ऐसा ही करती है, एक एक पेपर में एक एक दिन की छुट्टी देती है। ये लाजमी है, चलो ठीक है, एक दिन की छुट्टी मिल रही है। जिनकी तैयारी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से हो रखी है उनके लिए एक दिन की छुट्टी काफी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी तैयारी नहीं हो रखी ताबड़तोड़ तरीके से वो पेपर पार नहीं कर सकते। वो बच्चे भी पेपर पास कर सकते हैं जिनकी 100% तैयारी नहीं हुई। ऑलमोस्ट 90 to 95% तैयारी करना बहुत काफी होता है, ठीक है। तो उस काफी के लिए अपने को उन स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जो चाहते हैं कि छुट्टी ज्यादा मिले। अब छुट्टी हर एक बच्चा चाहता है ज्यादा मिले, छुट्टी मिल जाएगी भाई, कैसे मिलेगी? अगर आप चाह रहे हो कि सर यहां पर एक दिन की छुट्टी है इस पेपर में और मुझे यहां पर चाहिए 2 दिन की और छुट्टी, तो मेरे पास 3 दिन हो जाएंगे। ठीक है भाई, तुम्हें 3 दिन मिल जाएंगे। आप चाह रहे हो सर फिर पेपर 3 है 18 को, यहां पर भी एक दिन की छुट्टी है, मुझे 2 दिन की छुट्टी और चाहिए, तो आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी बता रहा हूं। फिर लास्ट वाला पेपर मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का, यहां पर भी एक दिन की छुट्टी है, आपको 2 दिन की छुट्टी और चाहिए, तो आपको 3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। हाँ, पहला पेपर अकाउंट्स का है, उससे पहले कोई छुट्टी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वहां अनलिमिटेड छुट्टी है। कैसे अनलिमिटेड छुट्टी है? आप 10 तारीख से ब्रेक ले लो। अकाउंट्स का पेपर सबसे डेंजरस माना जाता है क्योंकि सीए वालों के लिए अकाउंट्स एक ऐसी जड़ी बूटी है जो उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाएगी, क्योंकि अकाउंटेंसी के ही तो स्टेप्स हैं जो आगे सीए में सीखते जाओगे। मेन अकाउंटेंसी देखो, तो आप क्या कर सकते हो, 10 दिसंबर से इंक्लूडिंग 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13, ये 4 दिन की छुट्टी जानबूझ के खुद ले लो अकाउंटेंसी के पेपर के लिए। पूरे पूरे दिन अकाउंटेंसी पढ़नी है। 4 छुट्टियां आपको अकाउंटेंसी में मिल चुकी है, बाकी 3 पेपर में एक एक छुट्टी है। अब तुम्हें चाहिए हर पेपर में 3 छुट्टी, 3 छुट्टी चाहिए चाहिए। जो बच्चे इस प्लानिंग को लेकर चलेंगे वो अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। क्योंकि देखो, अकाउंटेंसी को जो पेपर 1 है वो तो आपके पास सब्जेक्टिव है, पेपर 2 लॉ का है और बीसीआर का है, ये भी सब्जेक्टिव है। 3 और 4 में धाकड़ लेवल की प्रिकॉशन चाहिए क्योंकि यह नेगेटिव मार्किंग 3 और 4 में होती है। और सारे पेपर तो 100 नंबर के ही है ना, बराबर के वेटेज रखते हैं, सब में अच्छा स्कोर करना है। तो यार एक काम करना है, अगर आप आपको इसमें 2 छुट्टियां और चाहिए ना, तो 10 दिसंबर से पहले स्पेशल 2 दिन इन तीनों सब्जेक्ट के लिए निकाल लो। उस दिन जिस दिन आपने इकोनॉमिक्स के लिए पूरा दिन निकाला है तो पूरे दिन इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो आपकी छुट्टी हो गई वो एक तरीके से इकोनॉमिक्स की तैयारी के लिए। आपने जो दिन मैथ्स के लिए निकाला है तो पूरा दिन आपको मैथ्स पढ़ना है। आपको अगर बिजनेस स्टडीज के लिए दिन मिल गया तो पूरे दिन बिजनेस लॉ पढ़नी है आपने, उसके साथ बीसीआर भी पढ़नी है। जो बच्चे सोचते हो नहीं सर मैथ्स के अंदर 3 दिन जस्टिफाइड नहीं है, यहां मुझे 4 दिन ही चाहिए या ज्यादा दिन जिसको चाहिए, भाई जिस बच्चे को जितनी छुट्टी चाहिए पेपर से पहले ले लो। ये एक स्मार्ट फॉर्मूला है। बच्चे हार्डवर्क तो करते हैं लेकिन अच्छे नंबर उन लोगों के आते हैं जो स्मार्ट तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। बना तो देते ही हैं, आखिरकार हम लोग आपके लिए क्या एक स्ट्रैटेजी बनाकर दे रहे हैं, आपको वो अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करनी है और फॉलो करनी है। अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, छुट्टियां आपको कैसे ज्यादा मिल रही हैं। अब बात ये आएगी कि सर अब हम पढ़ाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करें या एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें। यार देखो, जो बच्चे कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं ना वो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, और जो एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं।
लेकिन सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं चलेगा यहां पर। स्मार्ट वर्क को यहां चालाकी बोला जाता है, चालाकी उतनी नहीं चलती। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी चाहिए। अब दोनों एक साथ चाहिए। क्यों चाहिए? सुनो मेरी बात। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करे आपने और बहुत कम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी है तो लफड़ा है भाई वहां पर। एमसीक्यू में पेपर 3 और पेपर 4 के लिए बोल रहा हूं, या क्वेश्चन की प्रैक्टिस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सबकी मान लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट्स। क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए तो यार जितना भी कॉन्सेप्ट आता हो आपको, क्वेश्चन में ऐसी लैंग्वेज आ जाती है जो कंफ्यूज कर रही है, और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझनी हो तो पहले से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कार्टल में होने चाहिए जो सॉल्व कर दिए हैं, मतलब आपके उस सेफ बॉक्स में होने चाहिए जो आप सॉल्व कर चुके हो। तो यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर 1 पेपर 2 में तो बहुत ताबड़तोड़ तरीके से। अच्छा, पेपर 2 की एक खास बात बताता हूं। सीए सर है हमारे गुरप्रीत सर, यहां पर लॉ के अंदर वो बीसीआर का जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वहां पर वो फॉर्मेट का जलवा दिखाते हैं, यानी कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो यहां पता लग जाता है। ठीक है, तो यार ये तो बात हो गई कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू की बराबर प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट करके मत जाना, फंस जाओगे। सिर्फ एमसीक्यू मत करना, फंस जाओगे। हां, पेपर 3 और पेपर 4 के लिए बोलता हूं, कॉन्सेप्ट का रट्टा लगाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं जैसे आपको करा रहा हूं ना कि कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं, उसकी एक एक लाइन पढ़ने में इतना समय वेस्ट मत करना। आपको चीजें सुननी है और समझनी है। रट्टा लगा के गले के अंदर बैठा के दिल के अंदर समा के याद नहीं करनी है। याद करोगे तो लिखने की सब्जेक्टिव प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। याद उस तरीके से करना, स्मार्ट तरीके से। हां, कि क्वेश्चन सामने आएगा, मैं देखकर पहचान जाऊंगा या पहचान जाऊंगी, तो पहचानना है आपको चीजों को। अटेम्प्ट करने का फॉर्मूला अपनाओ। पेपर 3 पेपर 4 में चीजें पहचाननी है। हाँ, मैथ्स में तो अलग लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, वो मैं जानता हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स की खासतौर पे मैं बात कर रहा हूं। हाँ, अब बात रही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की। बिल्कुल हाँ, एक एक लाइन पढ़नी है और उसको कॉपी में लिख के भी देखना है। जी हाँ, ये काम आपको पेपर 2 के लिए करना है। अगेन पेपर 1 के लिए भी अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी में आपको सब कुछ अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स पहले लर्न करने पड़ेंगे, फिर उसको कैसे अप्लाई करना है वो भी देखना पड़ेगा भाई। अकाउंटेंसी तो बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल तक आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंटेंसी ही सब कुछ है। आईसीएआई ने बता दिया है कि सीए का कोर्स में मेन तो अकाउंटेंसी है ना। हालांकि इकोनॉमिक्स भी आगे जाके पढ़नी पड़ती है, बिजनेस स्टडीज भी है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी है बहुत सारा मैनेजमेंट का, लेकिन मेन थीम अकाउंटेंसी है। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैंने आपको यहां पर सबसे पहले ये बताया कि आपको छुट्टी कैसे मैनेज करनी है। एक की जगह ज्यादा छुट्टी चाहिए तो पहले ही वो दिन निकाल लो, ताकि उस टाइम कई बच्चे ना धपड़ धपड़ में परेशान हो जाते हैं। ओह शिट यार, एक ही दिन की छुट्टी मिली है, अब मैंने क्या करना है, कल तो मेरा पेपर है। वो डर खत्म हो जाएगा, छुट्टी ऐसे निकाल लो। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो एमसीक्यू वाले हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन हो। प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन लॉ के पेपर में भी होते हैं, अकाउंट्स के पेपर में भी होते हैं, और मैथ्स की खास तौर पे बढ़िया लेवल की ट्रिक्स राहुल भूटानी सर आपको सिखा रहे हैं। अभी कैलकुलेटर की ट्रिक्स भी आपको दिख रही होंगी, अगर जब ये आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इस सेशन के लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई। अब आते हैं कि एक सीए फाउंडेशन के एस्पायरेंट को एक दिन में कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे अपनी पढ़ाई में लगाने चाहिए। अब यहां हार्ड वर्क की बात है भाई। देखो, काफी सारे स्टूडेंट का ये मानना है, सर मैं थोड़ा लेट उठता हूं, मेरे घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, बड़ी परेशानी हो रही है, मतलब मैं ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाता, बहुत कई कई घंटे 5-5 6-6 घंटे मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मैं क्या करूं, क्या मैं सीए फाउंडेशन का पेपर पास कर पाऊंगा? अरे हाँ भाई, बिल्कुल कर पाओगे। डॉक्टर ने बताया कि 5-5 6-6 घंटे लगातार पढ़ना है। 5-5 6-6 घंटे जिन बच्चों से लगातार पढ़ा जाता है, वेरी गुड, कंटिन्यू रखो। जिनसे नहीं पढ़ा जाता, वो एक तिलिस्मी फॉर्मूला अपना लो। वो बता रहा हूं, तिलिस्मी फॉर्मूला ये है कि देखो, एक दिन में बेसिकली आपको बताऊं, चाणक्य बैच में जो 1 शॉट मिलेगा, यानी डेली आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट का एक 1 शॉट पूरा चैप्टर मिल रहा है। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर आपने एक बात सोच के रखनी है कि मैंने तो पहले पूरी वीडियो देखनी है। अगर वो आपको 4 बजे मिल रहा है तो पूरी शाम ये वीडियो देखोगे और लास्ट में एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे। और इस वीडियो से पहले आपने जो पिछले दिन पढ़ा था उसके क्वेश्चन आंसर जरूर देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस बात पे फोकस करता हूं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, हम मान लेते हैं कि 6 घंटे की स्टडी एक दिन के लिए मोर देन इनफ है। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर मैं 3-3 घंटे के 2 स्लॉट लगाकर पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, यानी एक दिन में वो बच्चे 2 सब्जेक्ट कवर करते हैं। और 2 ही सब्जेक्ट कवर करो, सिर्फ एक सब्जेक्ट के पीछे मत पढ़ो। अगर जो बच्चे 2-2 घंटे के 3 स्लॉट लगा के पढ़ते हैं, ठीक है, वो 3 सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं,
ये बात भी ठीक है, हाँ एक्सट्रीम लेवल के बच्चे भी जो 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, वो चारों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 3 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, इट इज मोर देन इनफ। एक दिन में 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अब जिस बच्चे से 6 घंटे पढ़ा जा रहा है वो पढ़ रहा है, फिर दूसरे स्लॉट में वो 4 घंटे पढ़ रहा है, तो आपने को क्या करना है, जिन बच्चों से ज्यादा देर तक नहीं पढ़ा जाता वो अपना 1 घंटा पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चाय पी लो, कॉफी पी लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर खाना खा लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर मम्मी पापा ने जो काम बताया था वो काम करके आ जाओ, दुकान से सामान ले आओ, है ना, जो घर के भी छोटे मोटे काम होते हैं ना वो काम कर लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, तो 3-4 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते, फिर आधे घंटे का रेस्ट कर लिया या अपना कुछ पर्सनल काम कर लिया, नहाना भी तो है, नहाना जरूरी है ना, तो नहा भी लो, ठीक है। 1-1 घंटे के इंटरवल में जिन बच्चों से कम देर तक पढ़ा जाता है वो इंटरवल ले लेके पढ़ो। और कई बच्चों का ये मानना है ना, अगर यार वो कह रहे सर यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, मेरे से मेहनत हो ही नहीं रही फिर भी, तो यार एक बात को याद कर लेना, कभी भी तुम्हारी मम्मी ने ये बहाना नहीं बनाया कि बेटा आज मेरी तबीयत खराब है, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा। चाहे उसकी तबीयत खराब हो मम्मी की, वो किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करके तुम्हारे लिए खाना बनाती है या किसी और से बनवा देती है, कभी कभी पड़ोसियों से भी अरेंज करवा दिया होगा, लेकिन मम्मी ने तुम्हारे लिए अरेंजमेंट की। तो बहाने जिंदगी में नहीं होने चाहिए। अरे यार तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं ना सीए बन के आपको एक्सट्रीम लेवल का पैसा कमाना है, तो वो मेहनत से क्यों डरते हो? तो भाई जो मेहनत करेगा वो पैसा कमाएगा, घर बैठे बैठे फ्री में किसी को पैसे मिल ही नहीं रहे। हाँ मेहनत का तरीका है, स्मार्ट वर्क है, उसमें मैं जो कर सकता था आपके लिए फॉर्मूले बना दिए। छुट्टी आपसे निकल गई, किस तरीके से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों की साथ में जरूरत है, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, ठीक है, दोनों चीजें हो गई यहां पर। और तीसरे चीज पे मैंने आपको ये बता दिया कितने कितने घंटे पढ़ना है, तो भाई 6 घंटे की पढ़ाई मान के चलो, क्योंकि एंड का टाइम चल रहा है। मैं ये उन लोगों के लिए बात बोल रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ना शुरू नहीं किया, और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो अब भी दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के अपना काम चला सकते हैं। तो कम से कम 6 घंटे, यानी दिन के 3 स्लॉट 2-2 घंटे के। ओके, हाँ चाणक्य बैच पे आपके लिए 1 शॉट में वीडियो आ रही है, उस वीडियो की ड्यूरेशन 4 घंटे से ऊपर भी हो सकती है, कभी कभी 3 घंटे से ऊपर भी हो सकती है। एक बार में मोबाइल फोन या लैपटॉप पे नहीं पढ़ा जाता, मैं जानता हूं, उसका भी ब्रेक ले लो ना भाई। 1 घंटे वीडियो देख लो फिर ब्रेक ले लो, 1 घंटे वीडियो देख लो फिर ब्रेक ले लो, आप डाउनलोड कर लो उस वीडियो को, जब चाहे तब देख लो उस चीज को। तो वो चीज देखनी है। पीडब्ल्यू की ऐप पे, यानी फिजिक्स वाला की एंड्रॉइड ऐप पे आपको डीपीपी मिलती है, यानी प्रैक्टिस पेपर मिलता है, प्रैक्टिस शीट मिलती है, उसको जाकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीक में आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टेस्ट भी आप वहां पर जाकर देना। तो वो चीजें और आपकी पढ़ाई में, मतलब जो तैयारी कर रहे हो फाउंडेशन की, उसमें 4 चांद लगा देगी। तो फॉर्मूले ये अपने दिमाग में रखने हैं इन चीजों से, मतलब ये स्मार्ट वर्क है। हार्डवर्क तो तुम्हारी पढ़ाई होगी ना, अब स्मार्ट तरीके से मैनेज करोगे। अब पता क्या, एक फेलियर और पास होने वाले में बहुत जरा सा मार्जिन होता है, बस वो जरा सा मार्जिन इन टेक्निक्स का होता है। जो पास होने वाला होता है, जो टॉपर होता है, उसके पास थोड़ी सी टेक्निक फालतू होती है, नहीं तो देख लो रोटी वो भी खाता है जो पास होता है, रोटी वो भी खाता है जो फेल होता है, नहाता वो भी है जो पास होता है, नहाता वो भी है जो फेल होता है? चलो नहाने का तो हो गया, खाना दोनों खाते हैं, ठीक है, दोनों जिंदा रहते हैं, दोनों ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, सारे इंसान लगभग सेम एक्टिविटीज करते हैं। हाँ हाइट, वेट, कलर, साइज, नेचर में इंसान सब अलग होते हैं, सबके पढ़ने के फॉर्मूले अलग होते हैं। तो ये सूटेबिलिटी बता दी है, चाहे 2-2 घंटे के स्लॉट लो, चाहे 1-1 घंटे के 6 स्लॉट ले लो, चाहे 3-3 घंटे के 2 स्लॉट लो, जिससे एक बार में 6 घंटे पढ़ा जाए। ये तो एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई होगी, इसको मना नहीं कर रहा, ये तो इसको तो सैल्यूट है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही टॉपर बनेगा, टॉपर ये भी बनेंगे, 2-2 घंटे जो पढ़ रहे हैं ना ये भी टॉपर बनेंगे, 3-3 वाले भी टॉपर बनेंगे। और टॉपर स्टूडेंट का जब इंटरव्यू आएगा ना, तो वो ये भी कहता हुआ दिखता है कभी कभी, नहीं मैंने तो बहुत देर तक पढ़ाई की नहीं, मैंने थोड़ी थोड़ी देर तक पढ़ता रहा, लेकिन काफी सारे इंटरवल में पढ़ाई की है। एक दिन में मैं 6 बार पढ़ता था, लेकिन 1.5 घंटा पढ़ता था, या 1-1 घंटा पढ़ता था। ऐसा कर सकते हैं। हाँ जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता ना, तो प्लीज अपना पूरा टाइम पढ़ाई में डिवोट कर दो। आपको कोई भी दिक्कत, डाउट, प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में बता दो। कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता दो, उसको पढ़ के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एक बात जरूर जान लेना कि इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, एमसीक्यू की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान और एमसीक्यू पे कम ध्यान, एमसीक्यू की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। कभी कभी आपको लगेगा चारों ठीक है, उसमें क्या करोगे? जब सारे ऑप्शन ठीक लगते हैं ना, तब दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे में प्रैक्टिस काम आती है। जब सब क्वेश्चंस की लैंग्वेज सेम सी लगती है, तो पुराने एमसीक्यू की प्रैक्टिस काम आती है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए,
फिर एमसीक्यू, तो दोनों ही जरूरी हैं। एमसीक्यू की भी भाई ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसकी बात करूंगा, ठीक है। बाकी दूसरे तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ने का अलग अलग तरीका है। सभी टीचर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो चैनल पे अपलोड करनी है, कुछ हो गई है कुछ बाकी है, तो प्लीज बने रहो साथ में मिलकर फोड़ेंगे इस बार सीए फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में ही पार, टेंशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं, जाते जाते बोलता हूं, मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। तो बस ऐसी स्पिरिट बना के रखनी है, पढ़ाई के अंदर कोई कमी नहीं आने देनी। तो आज की वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।